जब आपने एक बार फिर हम पर रहम किया है कि हम आपके हुजूर में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर रहम किया कि हम जगह जगह से यहाँ इकट्ठे हो सके। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने जब तबीयत खराब थी उसको ठीक किया, बेहतर किया, ताकत तंदुरुस्ती दी और ये तौफीक दी कि इस भवन में हम आने पाए। खुदा यीशु मसीह, और भी जिन भाई बहनों के जीवन में कुछ रुकावटें थी आपने दूर करी हैं और उन्हें यहाँ पहुँचने का फजल बख्शा है, आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरी विनती, आज शाम आपकी आत्मा हमारे बीच में एक स्पेशल वे में जुम्बिश करे और खुदावन एक स्पेशल ब्लेसिंग को आज शाम की इस मीटिंग से हम लेके जा सकें और कहें कि भला हुआ कि हम यहोवा तेरे भवन में आए, क्योंकि तूने हमसे बात करी और हमारे हृदयों को ओतप्रोत किया और अपने वचन से हमें भर दिया। प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है यदि कोई बीमार है यहाँ पे, कोई भी किसी तंगहाली में आया है, आप उसकी बीमारी, उस तंगहाली को दूर करें। अपनी ज़रूरतों, जिसकी भी कोई ज़रूरत है खुदावन उसको आप पूरा करें। मेरी विनती और प्रार्थना है कि आपका रहम हमें से हर एक के साथ अब से लेकर आने समय के लिए बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक संदर्भ को लेने के लिए हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 9, 1 से 10। Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick, and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. And over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. प्रभु यीशु मसीह, आज शाम इन वचनों को आप लें और इन वचनों को हमारे बीच में आप खोल के समझाएं। जब आज हम प्रायश्चित के पर्व को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मेरी दुआ है आज शाम प्रभु यीशु मसीह इस प्रायश्चित के पर्व को और अधिक गहराई से हमें समझने का फजल बख्शें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। Now I would like you कि आप अनडिवाइडेड अटेंशन दें आज शाम, चीज़ों को गौर से सुनने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा मैसेज ही हमारी ज़िंदगी है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज शाम उसने हमें तौफीक दी कि हम लोग यहाँ इकट्ठा होने पाए ताकि प्रभु के नाम की हम लोग तारीफ कर सकें। आमीन। जब प्रायश्चित के पर्व का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं इसको आज की भाषा में अगर कहूँ, अभी गुज़रे दिन तबीयत खराब हुई, प्रभु ने चंगाई बख्शी। कई लोग हैं बीमार होते हैं, खुदावन उन्हें चंगाई बख्शता है। कई लोग उद्धार के इच्छुक होते हैं, खुदावन उन्हें उद्धार देता है। क्या ये सच्चाई है? आप नोटिस करेंगे कि जब हम उद्धार और चंगाई और इन ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो ये हो नहीं सकती थी अगर प्रायश्चित ना होता, क्योंकि प्रायश्चित है इसलिए आज उद्धार है, इसलिए आज चंगाई है। और ये रोज़मर्रा की ब्लेसिंग जो हम आज एंजॉय करते हैं फ्रीली प्रभु के अनुग्रह से, ये इसलिए है क्योंकि खुदावन ने एक प्रायश्चित हमारे और आपके लिए किया। नाउ मैं मैसेज में चलूँगा
पिछले हफ्ते हमने व्यवस्था उसका 16वां अध्याय देखा था। आज मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा इस पर्व को देखने के लिए, और चाहूँगा कि इन चीज़ों को देखें और आप समझें। नबी ने बोला, इब्रानियों की वो पुस्तक है जिसने साबित किया कि पौलुस नबी है। आप लोग सुन रहे हैं? मैं कल भी पढ़ रहा था मैसेज इसमें, क्योंकि मेरे पास दूसरी किताब है, लेकिन जो ओरिजिनल किताब है मेरे पास है, उसमें है थिंग्स दैट आर टू बी के मैसेज में भाई ब्रनम ने कहा, उसमें भी नहीं, कई और मैसेजेस हैं, लेकिन नबी ने स्पष्ट रूप से इस चीज को समझाया। पौलुस एक प्रेरित था, पौलुस खुदावन का चेला था जो बाद में चुना गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, पौलुस एक नबी था। पतरस नबी नहीं था, पतरस एक चेला था और प्रेरित था। और क्योंकि प्रेरित था, उसने कई चीजें बोली, समझी, समझाई, लेकिन जब समय आया कि वचन को समझाया जाए और वचन को एक्सपाउंड किया जाए, ताकि वचन में पुराने नियम और नए नियम की क्या प्लेसिंग है रखी जाए, नबी ने कहा, यहां पौलुस ने अपनी गिफ्ट का और अपनी सेवकाई पे छाप भर दी, इब्रानियों की पुस्तक लिख के, जहां उसने साबित किया कि व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है। और उसने साबित किया, पुराना पूरा ऐदनामा लिया और पूरे पुराने ऐदनामे को लेके नए ऐदनामे में उसने तब्दील करके बताया, वो वहां क्या, आज यहां ये कैसे पूरा हुआ। हर एक की प्लेसिंग उसने दी। ये प्लेसिंग करने का काम एक आम मनुष्य का हो ही नहीं सकता, ये काम केवल एक नबी का हो सकता है। नाउ ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज कि इब्रानियों की पुस्तक एक नबूवत वाली किताब है, और ये डायरेक्ट नबूवत है आज के युग के लिए। अगर आप देख सकें और तस्वीरों को समझ सकें, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में मैं लेके चल रहा हूं, मैं उन बातों को रखूंगा आपके सामने। हमारा सब्जेक्ट है प्रायश्चित का पर्व, हम यहोवा के पर्व देख रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है प्रायश्चित का पर्व, जिसको हमने पिछली बार चालू किया। लेकिन इसमें थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपके सामने पहले क्लियर कर दूं कि इस पर्व को समझना और पर्वों को समझना और चीजों को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है, पौलुस नए ऐदनामे का प्रेरित भविष्यद्वक्ता होके जब आया, उसने उन यहूदियों को जब चिट्ठी लिखी, उन्होंने सारे पर्व लिखे और तमाम चीजें जो पुराने ऐदनामे में ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे उसको लिखा, और उस प्रैक्टिसेस को बता के समझाया कि वो तमाम सब कुछ केवल एक छाया थी इस असल की जो अब तुम्हारे सामने आई। अगर आप गौर से देखें, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में आया इज़राइल में 3.5 साल की सेवकाई करने के लिए। 3.5 साल की मनुष्य के पुत्र की सेवकाई करने के बाद जब यीशु मसीह पृथ्वी से चला गया, उसके संदेश को आगे फैलाने वाले उसके चेले थे, जो कि सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री को कंटिन्यू किए होली गोस्ट के रूप में उस जमाने में। लेकिन लगभग 40 साल के बाद इज़राइल एज ए नेशन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया और लौट के नहीं आया। अब जाके लौटा है वापस। खुदावन ने उस मुल्क को तहस नहस कर दिया। यह सच्चाई है। आप नोटिस करेंगे कि जब खुदावन ने उस इज़राइल को मार के खत्म कर दिया, ये वो इज़राइल था जिन्होंने सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री को नहीं पहचाना, जिन्होंने खुदा को जाना, खुदा के कलाम को पढ़ा, लेकिन पढ़ा कलाम के मुजस्सम रूप को जो सामने खड़ा था उसे नहीं समझा। और जब मुजस्सम कलाम सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में आया, उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को उन्होंने चूक गए, और चूकने के बाद उन्होंने वो फॉरेनर में चूके, वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में चूके, और उसके बाद मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को आगे चलाने वाले प्रेरितों की शिक्षाओं में चूके। इन तीनों जगहों से चूके, और ये 3 जगहों से चूकना काफी था उनके लिए बर्बादी का कारण होने के लिए। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई इस मनुष्य के पुत्र से कहेगा उसका गुनाह माफ किया जाएगा, लेकिन एक समय आ रहा है जब पवित्र आत्मा आएगा, उसके विरोध में जो कहा जाएगा ना इस जमाने ना उस स्वर्ग में माफ होगा। और वो जमाना तब आ गया जब पवित्र आत्मा ईद पेंतेकोस्त के दिन आया, और चेलों में से होकर पवित्र आत्मा ने इज़राइल में से बोला। जब उन्होंने उस लेवल पे तिरस्कार किया, अब ये अनपार्डनेबल सिन हो चुका और वो कभी माफ होगा ही नहीं। और उसके बाद फिर वो मार के खत्म कर दिए गए, 70 ईस्वी में चले गए। आप नोटिस करेंगे, वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हो चुकी थी। आप लोग सुन रहे हैं? जरा इस प्लान को देखने और समझने की कोशिश करें। एक मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हो गई, कहां? इज़राइल में। एक नया मैसेज आया है। सालों साल से पूर्वजों का मैसेज चल रहा था।
सोचा जा रहा था कि मूसा जो कह रहा है हम मान रहे हैं। सोचा जा रहा था कि मंदिर में जो हम जाते हैं अपनी सेवकाइयों को देने, मेमने की कुर्बानी करने, हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। सोचा जा रहा था कि हम रोजाना खुदा के लोग हैं और खुदा ही से दुआ करते हैं और खुदा ही से बरकतें प्राप्त करते हैं। जो कोई हन्ना और कैफा या पुरनियों की सभा या जितने भी याजक पद्धति के लोग थे, वो मशगूल थे खुदावन की वाचा को पूरा करने में, जैसा मूसवी शरीयत में लिखा था। यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब वो पूर्ति मनुष्य के पुत्र के रूप में उनके बीच में आई, उन्होंने उस समय को नहीं पहचाना और फलस्वरूप मारे गए। वो समय उनके लिए एक चेंज ओवर पीरियड था। मैं इस चीज को आज आपके सामने रखूंगा। और वो चेंज ओवर पीरियड को जब खुदा ने सीजन को स्विच ऑन कर दिया, स्विच ओवर कर दिया कहीं और, इस स्विच ऑन ऑफ को लोग नहीं पहचान पाए। और जिन्होंने स्विचिंग ओवर को नहीं पहचाना कि खुदावन अब अनुग्रह में कहां जा चुका है, वो अपने पुराने फेथ में मर गए। इसलिए नबी ने कहा, जब मेमना टंग रहा था, इजरायली जब अपना मेमना ला रहा था, वो मेमना इजराइल का नहीं कबूल हुआ जब खुदा का मेमना टंगा हुआ है। क्योंकि खुदा ने सीजन को स्विच ऑफ कर दिया कहीं से और स्विच ऑन कर दिया कहीं और। यह स्विच ऑन और ऑफ का समय बहुत खतरनाक है, जिसे मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हो गई, फिर चेले आए और चेलों के आने के बाद पौलुस आया और पौलुस उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई की उसने पूरी स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को पौलुस ने वचन के माध्यम से लोगों के सामने रखा। पौलुस के पास यीशु मसीह की तमसीलें दोहराने के लिए नहीं थी। पौलुस के पास यीशु मसीह के मौजज़े नहीं थे। पौलुस के पास यीशु मसीह का किया हुआ कोई काम नहीं था, क्योंकि वो उस समय में था ही नहीं। लेकिन पौलुस के पास वचन था जो उसने गमालियल के चरणों पे सीखा। और अब वो वचन जो उसने गमालियल के चरणों पे सीखा, जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा उसे उन वचनों में वापस लेके गया और उन वचनों को जब खोला तो वो वचन खुल के उस समय में फिट हो गए जिस समय वो यीशु मसीह को मानने लगा था। वो नई सेवकाई जो यीशु मसीह के रूप में आई थी, उस समय के लिए तो नहीं थी। और वो नया फेथ मसीहत का, वो मनुष्य का पुत्र कौन था, क्यों था, कैसे आया, ये कौन शख्स था, इसकी क्या सेवकाई है, ये किस लिए आया, इसका क्या काम था और इसका आना मेरे लिए जरूरी क्यों था, वचन के माध्यम से तस्वीरों में होते हुए, पौलुस ने टाइपोलॉजी में होते हुए उस यीशु मसीह की सेवकाई को लोगों के सामने रखा। और ये एक सील थी कि पौलुस नबी है। इस चैप्टर के साथ मेरे साथ एक अध्याय और निकालें, प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। नाउ माइंड यू, अब ये प्रकाशित वाक्य है और ये अब प्रभु के दिन में है। ये अब पहला कलीसियाई काल नहीं है, ये अब प्रभु के दिन की घटना है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। मैं इन बातों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप प्लेस कर पाएं कि बाइबल का कौन सा हिस्सा कहां की बोल रहा है। अगर आप उस समय को ना पहचान पाए, आप आयत की प्लेसिंग को कभी नहीं समझेंगे। यहां प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, 2000 साल पहले पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना का युग नहीं है। यह वो टाइम नहीं है। यह वो दर्शन है जो यूहन्ना प्रभु के दिन में पहुंचने के बाद देख रहा है। आमीन। पहली आयत से पढ़ें। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। आमीन। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए यहां इन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। भाई ब्रैनम ने इस औरत को इजराइल और इस औरत को चर्च कह के पुकारा। मैं इसको चर्च के रूप में पहले देखूं, इजराइल के रूप में तो बाद में देखूंगा, क्योंकि यहां मेरे को आपसे कुछ कहना है। जब नबी ने 7 चर्चेज लॉ और ग्रेस का मैसेज प्रीच किया, तो नबी ने इन स्क्रिप्चर्स को लिया। और इन स्क्रिप्चर्स को जब नबी ने लिया, नबी ने एक इंपॉर्टेंट चीज समझाई कि यह स्त्री कलीसिया को दर्शाती है, सूरज मसीह को दर्शाता है। और नबी ने समझाया
चांद कलीसिया कालों को दर्शाती है, और एक दूसरी तस्वीर में नबी ने समझाया चांद व्यवस्था को दर्शाता है। नबी ने समझाया चांद व्यवस्था को दर्शाता है और सूरज अनुग्रह को दर्शाता है। दूसरी तस्वीर, चांद कलीसिया कालों को दर्शाता है और सूरज मसीह की रोशनी को दर्शाता है। आप लोग सुन रहे हैं? अगर मैं दोनों तस्वीरों को मिलाऊं, यहां एक स्त्री है और चांद उसके पैर के नीचे है और सूरज को ओढ़े हुए है। जब आप कलीसिया कालों का विवरण देखें एक चित्र के रूप में जो आपके सामने है, 7 गोले बने हैं, जो कि 7 गोले 7 चांद की स्थितियां हैं जिसमें होकर कलीसिया काल गुजरी। और ये चांद की 7 स्थितियां हैं जिसमें कि पहले रोशनी बहुत थी, फिर कम होती गई, फिर थोड़ा लूथर में बढ़ी, वेस्ली में और बढ़ी, और लाउदीसिया में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इनफैक्ट आज की तारीख पे लाउदीसिया के नाम पे पूरा गोला काला होना चाहिए मैसेज के अनुसार। इसमें रोशनी का स्कोप आज की तारीख पे है नहीं, ये काला गोला है बिल्कुल, इसमें कोई डॉट भी रोशनी है नहीं। क्योंकि भाई ब्रैनम ने 64 में अनाउंस किया कि व्हेन आई सॉ द, मैं इस पॉइंट को रखता हूं आपके सामने। भाई ब्रैनम ने कहा, जब मैंने चर्च एजेस समझाया था, पवित्र आत्मा की रोशनी आई ब्लैक बोर्ड पे और उसने उस चित्र को फिर से बनाया और बोला कि 7वीं स्थिति में पवित्र आत्मा ने जब बनाया थोड़ी रोशनी छोड़ दी। बोलते लेकिन जब खुदा ने उसी चित्र को अब तीसरी बार आसमान में बनाया, जब चंद्र ग्रहण हुआ, जब पोप गया यरूशलेम, जब पोप गया यरूशलेम और चंद्र ग्रहण हुआ, तो नबी ने कहा वहां 7वीं स्थिति थी ही नहीं, 6 स्थिति थी और 7वीं में चांद कंप्लीटली ब्लैकआउट था। नबी ने कहा हमने तो कुछ रोशनी डाल रखी थी, लेकिन अब रोशनी है नहीं। द ब्राइड इज ऑलरेडी कॉल्ड। आज की तस्वीर में ये गोले में हम तो रोशनी रख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये शायद है 1963 से या 64 से पहले, लेकिन आज की तारीख पे ये गोला बिल्कुल काला है ब्रदर, इसमें इतनी भी रोशनी नहीं है। और इस चीज को मैं समझाऊंगा क्योंकि ये समझना, ये वाला पार्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है मैसेज में। आज आप कह रहे हो लोग बच रहे हैं, आज आप सोच रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मैसेज को कबूल कर रहे हैं, तो आप गोले को काला क्यों बताते हैं? मैं बता रहा हूं ना, काला है ये गोला, काला हो चुका है। जितनी भी सफेदी थी वो एक दूसरा गोला बन चुका। समझ की ये बात है ना, ये समझने की बात है। ये गोला काला हो गया और यदि आप अपने आप को इस गोले में रखते हैं तो आपका संदेश है प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22, तू तुच्छ है, अभागा है, नंगा है और नहीं जानता। मैं पूछता हूं आपसे जो यहां बैठे हैं, कितने तुच्छ बैठे हैं, कितने अभागे बैठे हैं, कितने नंगे और कंगालियां बैठे हैं इस हॉल में इस वक्त? कितने बैठे हैं यहां पे इस हॉल में इस वक्त? और वो कहें कि 14 से 22 में मैं फिट होता हूं। मैं तो हाथ उठा के बोलता हूं मैं नहीं होता फिट ब्रदर, आप होते होगे फिट। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 में मैं नहीं फिट होता ब्रदर। मैं एक टाइम था जब फिट होता था, एक टाइम था जब ये मैसेज मुझ पे आयत था, तू तुच्छ है, अभागा है, अंधा है और नंगा है और नहीं जानता। भला हो कि तू मेरे पास आए और मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, मुझसे वो सुरमा ले ले, मुझसे वो श्वेत वस्त्र ले ले। और मैं आज खुदावन का धन्यवाद देता हूं, इस एंड टाइम मैसेज ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है। आज मैं इस गोले में नहीं जी रहा। यह गोला है अब बाहर वालों के लिए, जहां केवल अंधेरा है और अंधेरा है। यह बिल्कुल काला हो चुका है। और इसलिए मैं तस्वीर रख रहा हूं यहां पे कि एक औरत है जो चांद में नहीं है। चांद अब पैरों के नीचे है, वो चांद से कूद चुकी। आमेन। और अब वो एक दूसरी रोशनी में है और वो रोशनी सूरज की है। नबी ने क्या कहा? इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। ये सूर्य उदय का समय है, चंद्र उदय का समय नहीं है, ये सूर्य उदय का समय है। चांद जो है अब उसकी रोशनी खत्म और एक सूरज की रोशनी चालू। आमेन। लेकिन एक तस्वीर में अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट बात आज शाम आपको समझ में आएगी। चांद व्यवस्था, चांद कलीसिया काल, सूरज यीशु मसीह, सूरज अनुग्रह को दर्शाता है, औरत कलीसिया है। अब देखना है कि ये जो कलीसिया है ये पुराने अदनामे की नहीं है। प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु के दिन में पाए जाने वाली कलीसिया है, ये नए अदनामे की कलीसिया है।
और जब ये नए ऐदनामे की कलीसिया है, ये कहां जी रही है? ये चांद में थी, लेकिन चांद से उछल गई कहीं और। इसका मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि कलीसियाई काल व्यवस्था का युग था, और जब सूरज आया तो अनुग्रह का युग फ्रेश अब आया है। 2000 साल पहले व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, फिट हुआ यहूदियों पे। आज फिर 2000 साल के बाद वही आज फिर फिट होती है। व्यवस्था तो कलीसिया काल लाई, लेकिन अनुग्रह ये संदेश लाया। और तब एक पौलुस था अनुग्रह और व्यवस्था का भेदभाव करने के लिए कि ये तमाम तस्वीर थी, ये रही असल। और 2000 साल के बाद एक और नबी है आज, जिसने कहा मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने किया। क्या उसने नहीं कहा खुदावंद पौलुस को जंगल में ले गया, पौलुस को डेजर्ट में ले गया, रेगिस्तान में ले गया अराबा के? जब उसने पौलुस के द्वारा नया नियम लिखवाया, क्या मूसा को एक डेजर्ट में नहीं ले गया जब उसे पुराना ऐदनामा लिखवाया? और तब कहा खुदावंद मुझे भी एरिजोना के डेजर्ट में ले गया, ताकि मेरे द्वारा खुदावंद नया ऐदनामा फिर लिखवाए। जो लिखवाई गई थी वो तो मिटा दी लोगों ने। जो ईद पेंतिकुस्त के दिन लिखवाई थी वो रोम ने मिटा दी, वो ऑर्गेनाइजेशन ने मिटा दी, और कलीसिया काल वापस व्यवस्था में चला गया। आज 2000 साल के बाद व्यवस्था से फिर निकालने के लिए और अनुग्रह में प्रवेश कराने के लिए एक नबी था। और इसलिए आज तब वाली तस्वीर डायरेक्टली रिपीट हुई। तब एक फोररनर आया एलिया की आत्मा में, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, और फिर फाख्ता, पवित्र आत्मा, और लोग उसे लीड हुए, और एक पौलुस जो व्यवस्था और अनुग्रह को सेपरेट कर रहा है। आज फिर से एक फोररनर एलिया की आत्मा में, फिर मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, फिर डव लोगों के ऊपर आना, फिर एक दूसरे प्रेरितों के काम की पुस्तक, और उसके साथ साथ फिर आज की तारीख में एक पौलुस का मैसेज जो चर्च एजेस को अलग कर रहा है, इस मैसेज को अलग कर रहा है। हालेलुया। वो कुछ जो तब हुआ वही सब कुछ आज हो रहा है, क्योंकि जो स्थिति इजराइल की तब थी वो स्थिति चर्चेस की आज है। जो स्थिति यीशु की तब थी वो स्थिति मैसेज की आज है। जो स्थिति चेलों की तब थी वो स्थिति ब्राइड की आज है। हालेलुया। अपनी तस्वीरों को देखिए और पहचानिए। और यहां एक पौलुस है जो देख के बोल रहा है और कहता है, इब्रानियों की शुरुआत किस तरीके से होती है देखिए, अगर आप पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, There's a marvelous Bible। इब्रानियों 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत, जल्दी से भाई पढ़ दें। पूर्व युग में खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। वो आप नोटिस कर रहे हैं, पौलुस यहां पे दो युगों को सेपरेट कर रहा है। एक है पूर्व युगों में, उस समय के इस्राएलियों से कह रहा है पूर्व युगों में और आज, पूर्व युगों में और आज। और आज को क्या कह रहा है? अंतिम दिन। ये एक डायरेक्ट नबूवत है अंतिम दिनों की। पूर्व युगों में और आज, युगों के अंत पे। पूर्व युग और आज, युगों के अंत में। पूर्व युगों में उसने नबियों के द्वारा बात करी व्यवस्था में, लेकिन आज जब अनुग्रह आया उसने किसी नबी को नहीं भेजा, वो खुद उतर के आया और पुत्र के द्वारा वो बात कर रहा है। और जब वो पुत्र आया वो कौन था? मनुष्य का पुत्र। आमीन। और आज का नबी जब इस मैसेज को ले रहा है तो वो कह रहा है पूर्व युगों में अर्थात कलीसियाई कालों में खुदावन ने मैसेंजर्स के द्वारा बात करी। पहला मैसेंजर था पौलुस, दूसरा इरेनियस, तीसरा मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, और मैं सातवां भाई विलियम ब्रैनम। लेकिन युगों के अंत पे पुत्र खुद उतर के आया है कि वो डायरेक्टली बात करे। ये पूर्व युग नहीं है, ये अंतिम दिन है। पूर्व युग थे कलीसियाई काल, अंतिम दिन है ब्राइड एज। ये ब्राइड एज है, ये पुत्र का युग है। ये युग है जबकि पुत्र खुद उतर के आया है। एक मैसेंजर नहीं, खुदा खुद मैसेंजर बन के आया है। फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को देखा
वो बलि दूत कौन है? एक मैसेंजर। कौन? यीशु मसीह खुद। आमेन। पूर्व युगों में उसने मैसेंजर्स को भेजा, लेकिन युगों के अंत में वो खुद उतर के आया है। बैतसैदा के पूल पे हर साल कोई पानी हिलाने दूत आता था। 38 साल का मफलूज पड़ा हुआ है। अब यीशु मसीह चलता हुआ उसके पास आ रहा है। क्या तू ठीक होना चाहता है? बोलता है होना चाहता हूं। हर साल जब पानी हिलाया जाता है, कोई मुझसे पहले छलांग मार देता है। उसने कहा मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू ठीक होना चाहता है? मानो उस आदमी से यीशु मसीह कह रहा है, हर साल जो पानी हिलाने आता था उसे मैं ही भेजता था। वो एक दूत था जिसको मैं भेजता था ताकि वचन के पानी को हिलाए। और जब वचन का पानी हिलता था, जो डुबकी मार के बपतिस्मा लेते थे वो ठीक हो जाते थे। लेकिन तू लिंगर ऑन किया है इतने सालों से। हर युग में एक दूत आया और उसने पानी हिलाया, और जिन्होंने उस पानी को कबूल किया वो बच गए। लेकिन युगों के अंत में वो कह रहा है, अब मैं किसी दूत को नहीं भेज रहा पानी हिलाने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं खुद उतर के आया हूं। ग्लोरी। पूर्व युगों में उसने दूतों के द्वारा बात करी, इस युग में पुत्र के द्वारा उसने बात करी है। एक पूर्व युग है और एक आज का समय है। आमेन। इसलिए कलीसियाई कालों में आपने हारून की पद्धति देखनी ही पड़ेगी, और आज के युग में आपने मलकीसदक की पद्धति देखनी ही पड़ेगी। जब तक ये मैसेज नहीं आया, मलकीसदक की पद्धति नहीं आई। जब आप डिनोमिनेशंस में थे, हारून की पद्धति चलती थी। हारून वाला एपोद, हारून वाले कपड़े, केवल महायाजक जाके खुदा से फेलोशिप करेगा, कांग्रीगेशन बाइबल भी नहीं पढ़ेगी। ये थी हारून की रीति। पुरोहित ही हमारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन मलकीसदक की रीति पे आपका डायरेक्ट एक्सेस है परम पवित्र स्थान में। आप डिपेंडेंट नहीं है किसी एक पुरोहित के ऊपर कि वो साल में एक दफा जाए। आपके पास फ्री एक्सेस है, रोज जा सकते हैं और रोज आप उससे मिल सकते हैं। ये एक दूसरी पद्धति है। आमेन। क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं? इस बैकग्राउंड में मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं। आज मैं आपके सामने फीस्ट ऑफ अटोनमेंट को रखना चाहता हूं, और ये फीस्ट ऑफ अटोनमेंट एक और नाम से जाना जाता है जिसको भाई ब्रैनम ने रेफर किया एंड टाइम मैसेज में, और आज मैं उसको जरूर पढ़ूंगा आपके बीच में, जिसको कहा है क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी। अर्थात भवन की सफाई। प्रायश्चित का पर्व, भवन की सफाई, क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी, ये टर्म्स है एंड टाइम मैसेज के। अगर इन टर्म्स को नहीं समझा तो मैसेज नहीं पल्ले पड़ेगा। नाउ मेरे साथ पहले ले व्यवस्था निकाल लें, और हम इस पर्व को ही पहले देख लें जो हम देख रहे थे, उसका 16वां अध्याय, जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। और मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, उसकी केवल 29वीं आयत को पढ़ें, 29वीं और 30वीं आयत को। और तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी। एक विधि थी जो उसने बताई, ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। हाँ जी, आगे। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। नाउ मैं आपको विधि बता दूं, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत लंबा चैप्टर है, टाइम निकलता चला जाएगा। विधि ये थी कि हारून जो महायाजक है उस दिन ऑर्डिनरी कपड़े नहीं पहनेगा। हारून महायाजक पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सफेद कपड़े पहनेगा। उसके कपड़ों में सोना, सुनहले पटुके और ये तमाम चीजें थीं, लेकिन वो सुनहला वस्त्र उस दिन वो उतार देगा इस कार्य को करने के लिए जिसमें कि वो लोगों का प्रायश्चित करे और परम पवित्र स्थान में जाए। वो ऊपर से लेके नीचे तक सफेद पोशाक में ड्रेस्ड होगा। आप बाइबल पढ़ लिया बाद में घर जाके, मैं इधर शिम भी लाया हूं, उसमें से मैं कुछ चीजें पढ़ूंगा आपके सामने। और ये पूरा का पूरा जब सफेद पोशाक में ड्रेस्ड अप होगा, इसके पास एक काम होगा। ये वो पर्व है
जिसमें महायाजक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस काम को करने के लिए कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं। मैंने यदर्शीम को खोल के पढ़ा तो मुझे इस पर्व की थोड़ी सैंक्टिटी समझ में आई, जो शायद मैं इतना नहीं समझ पाता। और उसमें लिखा है कि जिस दिन प्रायश्चित का दिन था, उस दिन से एक दिन पहले शाम से महायाजक अपने घर को छोड़ेगा और मंदिर में आके रहने लगेगा। वो घर देखेगा भी नहीं, बल्कि 7 दिन वो नहीं जाएगा। और उससे एक दिन पहले, जिस दिन प्रायश्चित का दिन है 7वें महीने की 10वीं तारीख, उससे एक दिन पहले रात में सोएगा नहीं। पूरी दिन पूरी रात या तो वचन सुनाएगा या वचन सुनेगा। यह काम उस महायाजक ने करना था। और जब वो सुनाएगा या सुनेगा, इस तरह से अपना पूरा टाइम गुजारेगा। और अगले दिन की कुर्बानियां क्या होने वाली हैं, वो कौन सा बकरा है, वो कौन सा मेढ़ा है जो कल चढ़ाने वाला है, वो एक रात पहले उसके सामने पेश किया जाएगा। और महायाजक उसको देखेगा, ये तो मेरा कुर्बानी का बकरा, ये इस मेरी कुर्बानी का है, ये लोगों की कुर्बानी का है, ताकि हारून अगले दिन इतनी भी मिस्टेक ना करे, क्योंकि मिस्टेक का मतलब है मौत। कुर्बानियों में इतनी भी गलती ना हो। उस दिन एक्चुअली महायाजक के पसीने छूटते थे, क्योंकि महायाजक को यह मालूम था अगर मुझसे इतनी भी गलती हो गई तो मैं गया। और यह होता भी था कि उस दिन से पहले महायाजक के लिए एक सब्स्टिट्यूट चुन लिया जाता था। यदर्शी में लिखा है कि फर्ज करो महायाजक गया अंदर, और अंदर जाने के बाद वो लौट के नहीं आया, तो हमारे पास अब दूसरा महायाजक ऑफिशिएटिंग कौन होगा, तो इसको एक सब्स्टिट्यूट बना के एडवांस में रख रहे हैं। अगर वो जिंदा लौट आता है, हटाओ सब्स्टिट्यूट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो सपोज नहीं लौटता, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है। एक दिन पहले उसका सब्स्टिट्यूट चुन लिया जाता था, और सब्स्टिट्यूट चुन लिया गया, उसके सामने खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। कल दिन है तुम्हारा खुदावन के सामने पेशी का। कल तुम लोगों के सारे गुनाहों को लेके खुदा के सामने खड़े होगे, अपने और अपने लोगों और अपनी प्रजा के, जो तुमने साल भर में किए हैं, और पूरे इज़राइल के लिए, और पूरे भवन की सामग्री के लिए, और भवन के फर्नीचर के लिए, भवन के लिए एज अ होल तुम प्रायश्चित करोगे। तुम इन तमाम चीजों और खुदा के बीच में कल खड़े होगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तुम्हारे लिए। तुम मर भी सकते हो, तुम शायद लौटो नहीं, लेकिन अगर लौटो तो यह अनुग्रह होगा कि तुम लौट के आए। गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ब्लेसेड है। और उसके बाद जब अगला दिन आया, अगला दिन के आते ही हारून को नहला। प्रायश्चित के दिन में कैलकुलेशन है, महायाजक कम से कम 5 दफा नहाता था। किसी भी किस्म की अपवित्रता उसमें ना पाई जाए, इसकी देखभाल होना बहुत जरूरी थी। कहीं उसने किसी अशुद्ध को छू लिया, कहीं किसी मरे के शरीर से वो अशुद्ध हुआ, तो वो रह नहीं सकता जाने के लिए परम पवित्र स्थान में, इसलिए नहाना जरूरी था। बाइबल में लिखा है वो नहाता था। नहाने के बाद श्वेत वस्त्र पहनाए जाते थे, और वस्त्रों को पहन के एपोद चपरास को लगाए हुए अपने छाती के ऊपर अब वो जाएगा कुर्बानी करने। कुर्बानी उसकी मदद करेंगे लोग करने में, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट था कि जब कुर्बानी हो तो खून वस्त्रों पे ना गिरे। अगर वही कुर्बानी करे तो खून की छींट उस पर गिरेगी, और इसलिए जरूरी था कि वो थोड़ा अलग खड़ा हो ताकि खून की छींटें कपड़ों पे ना गिरें, उसके और उसके कपड़े अपवित्र ना हो। खून लेके जाएगा लेकिन कपड़ों पे ना गिरें, ये जरूरी था। इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन और कैसे करना है, ले जाना है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गौर से सुनिएगा। और उसके बाद सबसे पहले उसकी कुर्बानी का जो बैल है, जो उसके और उसके खानदान की कुर्बानी थी, वो मारा जाता था। मारने के बाद जैसे ही कुर्बान हुआ और खून निकला, खून को एक तसले में जमा करते थे, और तसले में जमा करने के बाद जिसने जमा किया उसको एक चेतावनी थी। मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको कि तसले को हिलाते रहना। खून को जमा करने के बाद तसले को ऐसे मत रखना, तसले को हिलाते रहना, क्योंकि ताकि खून जम ना जाए।
मैं जमे हुए खून को वहां नहीं छिड़क पाऊंगा। मुझे एक गुनगुना और एक लिक्विड खून चाहिए छिड़कने के लिए। मैं वहां पे खून के कतरों को नहीं छिड़कूंगा और ना खुदा एक्सेप्ट करेगा। इसलिए उस खून को हिलाते रहना, खून में डायनामिक्स बनी रहे। ग्लोरी। और ये तुम्हारा काम है कि खून को हिलाते रहना, जिसको मैं लेके जाऊंगा और जाके छिड़कूंगा। लेकिन इससे पहले कि छिड़कूं, मुझे जरूरी है कि मैं पहले जाऊं परम पवित्र स्थान में और पहले धूप जलाऊं। और तब रशीम लिखता है, बाहरी पर्दा बहुत ही मोटा पर्दा था और उसके अंदर सोने की 7 दीवटों की रोशनी थी। उसके बाद भीतरी पर्दा है और उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ खुदावंद का बादल है। हारून इस गोल्डन सेंसर को, धूपदान को लेता है हाथ में और धूपदान को हाथ में लेके दूसरे पर्दे के पीछे चला गया। पीछे गुप्त अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं और ना पवित्र स्थान की रोशनी परम पवित्र में पड़ रही है। गुप्त अंधेरे में खड़ा हुआ है। मालूम है सामने वाचा का संदूक है और उस पे वो 2 करूब हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में जब वो कहीं नहीं देख रहा, उसे मालूम है अब या तब मेरी जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। वो देर नहीं लगाता था, झट धूप लेता था और धूप को लेके कोलों पे डालता था कि उससे धुआं उठे, और उसको थोड़ा दूर रखता था। और जब दूर रखता था तो वो धुआं जब उठता था तो धुएं के बादल से पूरा कमरा भर जाता था। धुएं के बादल से जब पूरा कमरा भर गया, उसके बाद थोड़ी देर चुप खड़ा रहा। उसके बाद उस धूपदान को लिया, पर्दे को उठाया, बाहर निकल के आया और फिर बाहर निकल के आया और ठंडी सांस ली। पहली दफा तो चलो हो गई, अब टाइम है दूसरी दफा। झट लहू को लेता था जो अपनी कुर्बानी का था और यह कहता हुआ घुसता था, मेरे और मेरे पहले तो कहता मैंने गुनाह किए, फिर मैंने और मेरे परिवार ने गुनाह किए और मैं अपने और अपने परिवार के गुनाहों के लिए इस लहू को तेरे हुजूर में लाता हूं। ऐ खुदा, तू इस लहू को कबूल कर। ये बोलता हुआ वो घुसेगा और उस लहू को 1 दफा ऊपर और 7 दफा नीचे प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छिड़कता था जोर से। और जब छिड़कता था उसके बाद जल्दी पर्दा उठाता था और बाहर निकल के फिर आ जाता था। वो वहां खड़ा नहीं रहता था। उसके बाद तब वो लेगा उस बकरे को, गौर से सुनिएगा, अपनी कुर्बानी का बैल चढ़ गया। हाई प्रीस्ट अब दूसरी दफा गया परम पवित्र स्थान में और फिर निकल के आया। उसके बाद एक कुरा डलता था 2 बकरों के ऊपर जो कि लोगों के गुनाहों के लिए थे। और उन 2 बकरों पे जब कुरा डला, जिस बकरे के ऊपर नंबर आया कि ये पापों की माफी के लिए मारा जाए, उसको तो वो ज़बह करते थे। और एक कुरा पड़ता था दूसरे बकरे पे जिसको कहते थे अजाजेल का बकरा, स्केपगोट, जिसको कि जंगल में ले जाके छोड़ना होता था। मैं दोहरा रहा हूं उस विधि को, सुनिएगा। अजाजेल के बकरे को तो रखा, दोनों बकरों को खड़ा किया जाता था कि बकरों की जो शक्ल होगी वो होगी मंदिर की तरफ और पीठ होगी लोगों की तरफ। लोग बकरे के चेहरे को नहीं देख सकते थे, बकरों के चेहरे देखेंगे पश्चिम की तरफ। और लोग अगर देखना भी चाहें तो बकरों का पीठ और पूंछ दिखेगा, बकरों का मुंह नहीं दिखेगा। तब पहले बकरे को लेके वो मारते थे, मार के झट उसका खून लिया और हारून महायाजक फिर गया परम पवित्र स्थान में। और परम पवित्र स्थान में जाने के बाद 1 मिनट, एक बात मैं भूल गया। जब कुरा डला, कौन है मरने वाला बकरा और कौन है अजाजेल का, जब अजाजेल का बकरा निकला तो याजक एक काम किया करता था, एक लाल कपड़ा लेता था और लाल कपड़े का मार्कर बना के उस बकरे के एक सींग पे बांध देता था और अलग कर देता था, यह है अजाजेल का। उसके बाद जो गुनाहों के लिए मरना है उस बकरे को लेके वो कुर्बान करेगा और उसके लहू को लेके वो चला जाएगा और लोगों के लिए खुदा के सामने कुछ चीजें बोलेगा। हमारी प्रजा ने, इज़राइल ने जो तेरे विरोध में गुनाह किया है, इतने साल में खुदावन तू हमें क्षमा कर। इस पूरे साल में जो हमारे गुनाहों को हमने तेरे विरोध में किए हैं, तू हमें माफ कर। और यह कहता हुआ वो फिर परम पवित्र स्थान में जाएगा और बकरे के लहू को लेके एक बार ऊपर और 7 दफा नीचे प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छिड़केगा। और छिड़कने के बाद तब वो फिर निकल के आएगा।
इन तीनों दफा अगर वो मरा नहीं, बहुत खुश है वो। और लौट के जब बाहर निकल के आएगा पर्दे के बाहर, तब आके सब लोगों को ब्लेस करेगा और तब वो अजाजेल के बकरे को लेंगे। मैं विधि बता रहा हूं। और अजाजेल के बकरे को, जिसका कि मुंह उधर है, अब लेके उसका मुंह मोड़ेंगे लोगों की तरफ कि लोग देख सके ये है वो बकरा जो हमारे लिए हमारे गुनाहों को उठा लिए जाता है। और तब वो उस बकरे के चेहरे को देखेंगे और उसके बाद याजक लोगों के हाथों में वो बकरा दे दिया जाएगा और याजक लोग उसे लेके बाहर जाएंगे। वहां 10 स्टेशन थे, हर आधा सबत मील की दूरी पर। कितना बनेगा मैं अभी कोई बता नहीं रहा, मैं सिर्फ विधि बता रहा हूं आपको। 10 स्टेशन थे जहां पे कि एक ताकतवर आदमी जाएगा, वहां उसे पीने को पानी, रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे जो बकरे को लेके जा रहा है। पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन। और जिसको हाथ में फाइनली बकरा दिया जाता था वो यूजुअली अन्य जाति होता था, वो एक यहूदी नहीं होता था। अन्य जाति के हाथ में बकरा थमा दिया जाता था कि इस बकरे को लेके तुम ले जाओ जंगल में। और वो उस बकरे को लेके दूर ऊंचे जंगल में जाएगा। कहां से जाएगा? यरूशलेम के पूर्वी फाटक से निकलेगा और जैतून के पहाड़ से होता हुआ निकल जाएगा और जैतून के पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएगा। और जैतून के पहाड़ की चोटियों में पहुंचने के बाद वहां ऊपर से उस बकरे को धक्का मारेगा और जोर से धक्का मार के जब वो बकरा गिर जाएगा, वो जो लाल उसके ऊपर कपड़ा बंधा था, वो उस कपड़े को हटा के वहां पे एक टैग बांध देगा और वहां पे एक सिग्नल देगा, जिस सिग्नल को 10 मील दूर या 5 मील दूर जो पहला स्टेशन छोड़ के आया वो सिग्नल कैच करेगा। वो एक गोली मारेगा, वो उससे पहला स्टेशन वाला पकड़ेगा और ऐसे कर करके वो सिग्नल वापस पहुंचेगा मंदिर में। लोग अभी वहीं खड़े हैं, लोग घर नहीं चले गए, लोग अभी मंदिर में ही हैं, अभी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि अजाजेल का बकरा क्या धक्का मार के गिरा दिया गया या नहीं, जंगल में फेंक दिया गया या नहीं। वो सिग्नल शूटिंग सिग्नल्स या फायर सिग्नल्स के रूप में आते जाते थे और आते आते फाइनली जैसे ही मंदिर में सिग्नल पहुंचा तो खुशफुसाहट से एक याजक दूसरे याजक से बोल दिया, हो गया काम, गिरा दिया गया, उसे फेंक दिया। और तब महायाजक लोगों की ओर मुड़ के कहेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया और तुम्हारे गुनाह वो बकरा ले गया, तुम्हारे गुनाह जा चुके। आपकी समझ में आ रही है? ये विधि थी। हाउ इंस्पायरिंग। हर साल इस विधि को फॉलो किया जाता था। एदरशीम कहता है यीशु मसीह जो कि हमारा गुनाहों का बकरा है, जो हमारे गुनाहों को लेके चला गया। कितनी अजीब बात है कि पिलातूस की कचहरी में पीटने के बाद उसको लोगों के सामने खड़ा किया गया और खड़ा किया गया कि लोग अब इसके चेहरे को देखें। यह है वो जो गुनाह लिए जाता है। उसकी पीठ नहीं करी गई, उसका चेहरा किया गया लोगों के सामने कि लोग देख सकें। और कितनी अजीब बात, जब आज मैं बाइबल ढूंढ रहा था, यीशु मसीह का एक अंग रखा था, लेकिन जब पीटने का टाइम आया अंग रखा उतार दिया गया और इजरायलियों ने नहीं, अन्य जाति रोमियों ने एक किरमिजी रंग का वस्त्र लिया, स्कारलेट कलर का, वही रंगीन वाला जिसका कि कान पे उसके सींग पे बांधा जाता था, और उस रंग का वस्त्र लेके यीशु मसीह को पहना दिया और उस पहना के कहा, यहूदियों के राजा बोल। वो ये नहीं जानते कि वो व्यवस्था को ही पूरा कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था में एक लाल कपड़ा बांधा जाता था उस बकरे के ऊपर। यीशु मसीह को लाल कपड़ा पहनाया गया और उसमें पिटाई करी गई। बाद में उतार के उन्होंने वापस वही कपड़े पहना दिए, क्योंकि वो बकरा था जो गुनाहों को लिए जा रहा था। और यहूदी मत में यह विश्वास था और यह होता था कि निशान कि यह बकरा हमारे गुनाहों को ले गया। यह यहूदियों में एक प्रथा थी और मानी जाती थी और यह होता था। एक मौजज़ा उस दिन होता था और वो मौजज़ा यह था कि यह लाल रंग का कपड़ा जो बकरे के सिर पे बांधा जाता था अजाजेल के, कि उसको दूर ले जाके धक्का मार के गिराया जाए। जब गिरने का टाइम होता था तो वो लाल रंग का कपड़ा अपने आप सफेद हो जाता था। और ये मौजज़ा जब होता था, खुदा बताता था तुम्हारे गुनाहों को ये बकरा ले गया और मैंने माफ कर दिया। लेकिन इसी यदशीम में लिखा है, जिस साल यीशु मसीह मरा सन 30 में,
से लेके 70 ईस्वी तक 40 साल हर साल यहूदी इसी बकरे को लेते गए और फेंकते गए, लेकिन इस 40 साल में वो लाल कपड़ा लाल ही रहा, वो सफेद नहीं हुआ। ये मौजज़ा जिसके लिए वो इंतजार करते थे 40 साल नहीं हुआ यीशु मसीह की मरने के बाद, लेकिन उसके मरने से पहले हर साल होता था। और तब दर्शीम ने कहा ये कितनी अजीब और कॉन्फिडेंस की बात है कि ये लाल कपड़ा जो सफेद होता था बताने के लिए कि तुम्हारे अर्गमानी गुनाह मैंने माफ कर दिए और अब मैं उन्हें नहीं देखता, लेकिन यीशु मसीह की मौत के बाद वो अब स्वीकार नहीं है। ओ ब्रदर, व्हाई द डिस्पेंसेशंस हैव चेंज्ड। युग बदल गया, कुर्बानी बदल गई, समय बदल गया। I was so inspired today evening when I was reading this. वो लाल कपड़ा लाल ही रहा, वो उसका रंग सफेद नहीं हुआ। और ये एक निशानी थी यहूदियों के लिए उस 40 साल यीशु मसीह को मारने के बाद। अब तुम हर साल प्रायश्चित का बकरा ला रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बकरे को कबूल नहीं कर रहा। आपकी समझ में आ रही है? आपकी समझ में आ रही है? मैं भाई ब्रैनम के मैसेज को लूंगा और मैसेज में से लेके कुछ चीजों को आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। काश आपकी और हमारी बुद्धियां खुल सके कि हम इन बातों को देख और समझ सकें। इस प्रायश्चित के दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बाइबल में, जिसका मेरा और आपसे ताल्लुक है। यदि मैं और आप इस सिग्निफिकेंस को ना देख पाए और समझ पाए तो मेरे विचार से एंड टाइम मैसेज में होना हमारे लिए एक बेकार ही की बात रह जाएगी। गौर से सुनिएगा। 3 बार महायाजक परम पवित्र स्थान में जा रहा है और निकल के आ रहा है, और जब तीसरी बार जब वो निकल के आ रहा है, गौर से सुनिए, लिखा हुआ है अपने कुर्बानी का जो बैल मारा गया और लोगों की कुर्बानी का जो बकरा मारा गया, दोनों के लहू को मिला के कॉमन लहू बनाते थे। और उस लहू से, ताकि याजक और लोग और भवन एक ही में सम्मिलित हो, उस लहू को लेके मंदिर की वेदी, मंदिर का कैंडलस्टिक, टेबल और मंदिर का जितना भी सामान था उस पे वो लहू लगाया जाता था, ताकि मंदिर की सफाई हो, मंदिर की अपवित्रता जा सके। ये साल में एक दफा होती थी और मंदिर को पवित्र किया जाता था। और इस प्रोसेस को मंदिर का पवित्रीकरण या क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी, मंदिर का शुद्धिकरण कहते थे। मैं नहीं जानता था इन बातों को, लेकिन बाइबल में भी और नबी ने इसे रेफर किया, इसलिए मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूं। मेरे साथ निकालिए डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। भाई जोर से पढ़ दें। जल्दी पढ़ें भाई, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। हाँ। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है देन शैल द सैंक्चुरी बी क्लेंस्ड। ये बाइबल में आपको मैं सेंटेंस दिखा रहा हूं। तब पवित्र स्थान तो लिखा है, वो एक्चुअली है बात मंदिर की। तब मंदिर शुद्ध किया जाएगा, ये बाइबल का शब्द है। सैंक्चुरी शैल बी क्लेंस्ड, मंदिर शुद्ध किया जाएगा। ये मंदिर शुद्ध किया जाएगा, ये क्या चीज होती है? मंदिर का शुद्धिकरण। ये मंदिर का शुद्धिकरण कुछ और नहीं, यही प्रायश्चित का दिन था, जबकि लहू को फ्रेश मंदिर में छिड़का जाता था, लगाया जाता था, ताकि मंदिर की तमाम चीजें शुद्ध हों। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी
जिस दिन साल के गुजरने पर फ्रेश बैल मारा गया और फ्रेश बकरा काटा गया, उस दिन पुराने साल का लहू काम नहीं करेगा। उस दिन पुराने साल का लगा हुआ लहू जो लगा हुआ था, उतने समय के लिए काम नाकाम था। अब इस चीज को मैं आपके सामने मैसेज में पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पार्ट 3, भाई ब्रैनम का मैसेज है, जनवरी 8, 1961। और इसमें से मैं पढ़ रहा हूं, गौर करिए, नबी उन्हीं आयतों को ले रहा है, उन्हीं स्क्रिप्चर्स को ले रहा है, और अब आप देखने की कोशिश करें। पैराग्राफ 101 से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जब मैं आज से आपसे कभी बात करूं, डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का पर्व या मंदिर का शुद्धिकरण, ये तीनों एक ही पर्व था। आपकी समझ में आ रही है? एंड गौर से सुनिए, यह शुद्धिकरण इतना इंपॉर्टेंट था कि जो साल में एक दफा शुद्धिकरण में नहीं आया, उसको अधिकार नहीं था बाकी पर्वों को मनाने का। वो फसह के पर्व को नहीं खाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, मैंने पढ़ा नहीं आपके सामने, मैं आज पढ़ रहा था बाइबल में, इतिहास, दूसरे इतिहास में जब हिजकिय्याह ने फसह के पर्व को दूसरे महीने बनाया, क्योंकि पहले महीने नहीं बना पाए, तो वहां पे कई स्ट्रेंजर्स थे और लोग थे जिनके लिए हिजकिय्याह ने स्पेशली खुदावन से दुआ करी और कहा, हे प्रभु, तू हमारे गुनाहों को माफ कर और इन्हें भी अलाउ कर कि ये फसह में भागीदार हो सकें, जबकि मंदिर के शुद्धिकरण के अनुसार ये शुद्ध नहीं हुए। सुन रहे हैं आप? इनको अधिकार है नहीं वैसे होली कम्युनियन में भाग लेने का, लेकिन फिर भी मैं दुआ मांगता हूं कि तू रहम कर कि ये ले पाए। हिजकिय्याह ने दुआ करी क्योंकि इनका मंदिर की शुद्धिकरण में शुद्धिकरण नहीं हुआ। इसलिए ये पर्व जो प्रायश्चित का दिन शुद्धिकरण का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व था। जो इस पर्व में शुद्धिकरण में नहीं आया, वो बाकी पर्वों को नहीं मना सकता था। आपकी समझ में आ रही है? ना गौर से सुनिएगा 101 पैराग्राफ से। Notice, let's go over to Leviticus 16 and read in the back, way back in the Bible, in the Levitical laws. लेवी व्यवस्था 16 नबी खुलवा रहा है। Leviticus 16:14, लेवी व्यवस्था 16 और उसकी 14वीं आयत। मैं आपके सामने पूरी विधि बता दी, अब भाई जरा हिंदी में पढ़ें 16 की 14वीं आयत को। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के। एक मिनट, तब वो बछड़े के लहू को लेके प्रायश्चित के ढकने के ऊपर पूरब की ओर छिड़के। ढकना तो पश्चिम की ओर है, आपने सुना नहीं? और जब छिड़केगा तो छिड़कना पश्चिम की ओर होना चाहिए कि वो उधर खड़ा है। नहीं सर, वो घूम के जाएगा और पूरब की ओर छिड़केगा। आपकी समझ में आ रही है? वो सामने खड़ा हुआ है, एक मिनट, सामने खड़ा हुआ है और खड़े होने के बाद जो प्रायश्चित के ढकने का पूर्वी अलंग है, आपकी समझ में आ रही है, उस अलंग के ऊपर 7 दफा छिड़केगा। अब गौर सुनिए, अपॉन द मर्सी सीट, वॉच, वी आर गोइंग टू गेट इनटू दिस आफ्टर व्हाइल। ईस्टवर्ड, कहां छिड़केगा? पूरब की दिशा में। डोंट फॉरगेट दैट वर्ड ईस्टवर्ड। नबी कहते हैं ये शब्द पूरब की ओर भूले नहीं। वेस्ट जीसस कमिंग फ्रॉम, यीशु मसीह कहां से आ रहा है? द ईस्ट इन अ क्लाउड ऑफ ग्लोरी, पूरब से एक बड़े बादल में। वेयर डज द SUN राइज? पूरब में, सॉरी, सूरज कहां से उगता है? पूरब से। वेयर विल द SON राइज? जो SON सन है वो कहां से उठेगा? पूरब से। क्या यीशु मसीह की पैदाइश पूरब से नहीं थी? वेयर वॉज द मर्सी सीट सेटिंग? जो प्रायश्चित का ढकना था वो कहां था? टुवर्ड्स द ईस्ट। अब गौर से सुनिए सुनिए सुनिए, प्रायश्चित का ढकना पश्चिम में था, नो डाउट, लेकिन जिस दिशा में देख रहा था, बात हो रही है उस दिशा में जिसमें वो देख रहा है। देखिए, एक मैं ऐसे भी बैठ सकता हूं, एक मैं ऐसे भी बैठ सकता हूं। आप लोग सुन रहे हैं? मैं वहां बैठ के अगर इधर देख रहा हूं तो मेरी दिशा क्या वो हुई या ये हुई? आपकी समझ में आ रही है बात? वो ये कहना चाह रहे हैं, ढकना तो पश्चिम में है लेकिन उसका मुंह जो करा हुआ है वो है पूरब की ओर। गौर से सुनिएगा,
Why have I got you all setting this away towards the east? अब वो ब्रैनम टैबरनेकल से कह रहे हैं, क्यों मैंने आपकी कुर्सियां पूरब की दिशा में लगवाई हैं? Why? चर्च में उन्होंने जब पुलपिट बनाया तो पश्चिम में बनाया भाई ब्रैनम ने, और जो कुर्सियां लगवाई वो पूरब की ओर करके लगवाई. Why? The altar is to the east. जो ऑल्टर है वो मैंने पूरब की ओर करके बनवाया. We'll see it after a while how beautifully, क्योंकि ये बाइबल में तमाम तस्वीरें हैं. I am going to draw it out. I asked as many as I could to bring papers and so forth. मैप्स और तमाम चीजों को लोग बोल रहे हैं, मैं जंप कर रहा हूं. इन चीजों में लटक गए तो यहीं सोचता रहेंगे ईस्ट और वेस्ट में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं इस पे बात में नहीं चल रहा हूं. सुनिए, स्प्रिंकल इट ईस्टवर्ड. पढ़िए भाई आगे, अगली आयत. तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे. 7 बार छिड़के. ओ इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? कितनी खूबसूरत बात है. 7 times towards the east, 7 बार पूरब की दिशा में छिड़के. What is it? क्या है ये? The 7 church ages shall be covered by the blood. 7 कलीसिया काल लहू से छिड़के जाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. क्या आपकी हालेलुया है? ये आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे किसी चीज से? Jesus Christ's blood just as sufficient yesterday, today and forever and to every age to save every sinner, heal every sick person, bring every miracle, every sign to pass 7 times. हर गुनहगार को बचाने, हर बीमार को चंगा करने, हर मौत को करने, हर चिन्ह को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का लहू सक्षम है 7 दफा. आप देख रहे हैं. आगे पढ़िए. फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के. और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें. हाँ, प्रायश्चित अब किसके लिए हो रहा है? पवित्र स्थान के लिए. पहले तो लोगों के लिए हुआ, अपने लिए हुआ, अब प्रायश्चित उस भवन के लिए भी हो रहा है. एक भवन का प्रायश्चित था क्योंकि इसमें लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बानियां चढ़ाई गई और लहू बहाया गया, सब कुछ हुआ, तो इससे भी यह अपवित्र होता है. इसलिए अब भवन का ही प्रायश्चित करो. सुन रहे आप? आगे. और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वैसा ही करें. और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे. गॉड ब्लेस यू. मैं पढ़ रहा हूं 104 पैराग्राफ. व्हाट वाज इट? अब नबी समझा रहे हैं इस प्रायश्चित के दिन को कि ये प्रायश्चित का दिन क्या था. व्हाट वाज इट? द मर्सी सीट वेयर दे नेल्ट. वो प्रायश्चित का ढकना जहां वो झुकते थे. एंड देयर इनसाइड ऑफ द आर्क वाज द व्हाट? और उस वाचा के संदूक में क्या था? द लॉ, व्यवस्था. एंड द लॉ टू ट्रेसपास वन कमांडमेंट वाज टू डाई विदाउट मर्सी. और व्यवस्था की एक बात को ना मानना का मतलब बिना रहम के मार दिया जाना था. बट बीइंग दैट यू कुड हैव मर्सी, द ब्लड हैड टू ले ऑन द ऑल्टर. लेकिन इसलिए कि तुम्हें रहम मिलता रहे, जरूरी था कि लहू प्रायश्चित के ढकने पे लगा रहे, उस वेदी पे. दे स्प्रिंकल द मर्सी सीट. और इसलिए उन्होंने उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छिड़का. आप लोग सब फिर घूम जाओ. भाईलाल ने पिछली बार घुमाया था आपको, आप एक मिनट घूम जाओ. आप लोग इस मंदिर को देख पा रहे हैं? एक बाहरी आंगन है जहां पे पीतल की वेदी है, धुआं उठ रहा है, और पीतल का हौद है. ठीक है. फिर पवित्र स्थान है जहां पे सोने की 7 दीवटें हैं, सोने की वेदी है जहां धूप जल रही है, और एक टेबल है जिसपे 12 रोटियां रखी हैं शू ब्रेड की. फिर परम पवित्र स्थान है, ठीक है, जिसमें कि वाचा का संदूक है.
और अगर आप नोटिस करें, संदूक तो एक बक्सा है, लेकिन बक्से का जो ढक्कन है, जिसपे कि अगर आप देखें 2 फरिश्ते बने हैं जिनके पंख एक दूसरे से छू रहे हैं, ये हैं करूब जो बनवाए गए थे। और वो जो ढक्कन उस बक्से को ढकेगा, उसको कहते थे प्रायश्चित का ढक्कन। आप लोग समझ रहे हैं? यह है प्रायश्चित का ढक्कन, जिसे मर्सी सीट या अनुग्रह का सिंहासन भी कहते थे, क्योंकि इस पे से होत के खुदावन लोगों से बात किया करता था। क्या ये इतना क्लियर है आप लोगों को? अब आप लोग वापस मुड़ जाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके सामने एक मेंटल पिक्चर भी रखना चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि हम बोल क्या रहे हैं। नाउ, ये प्रायश्चित का ढकना जो ऊपर था, जिसपे कि करूब थे, जिसमें से होके खुदावन लोगों से बात करता था, इस ढकने के सामने छिड़कना था 7 दफा। ढक्कन के ऊपर लहू लगा रहे हमेशा। लहू हटा, यहां से रहम हटा। सुन रहे हैं आप? गौर से सुनिएगा। एंड द मर्सी सीट इज द ऑल्टर वेयर यू नील एंड आस्क फॉर मर्सी। और वो मर्सी सीट वो ऑल्टर है जहां पे कि आप झुकते हैं और खुदावन से रहम मांगते हैं। गॉड फॉरबिड दैट वी एवर टेक इट फ्रॉम आवर चर्चेस द ओल्ड फैशन ऑल्टर वेयर मेन कैन नील एंड कॉल ऑन गॉड फॉर मर्सी। खुदा फॉरबिड करे, कभी ऐसा ना हो कि हमारे चर्च में से वो ऑल्टर हटा दी जाए जहां पे लोग आके सामने झुकें और अपने गुनाहों को खुदावन के सामने कन्फेस करें। आपकी समझ में आ रही है? वो ऑल्टर हमेशा से हमारे चर्चेस में बनी रहे। एक्चुअली वो एक ट्रेडिशनल ऑल्टर थी। हमारा भवन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, तो हम एक अलग से ऑल्टर नहीं रख पाते हैं। कितने आएंगे एक ऑल्टर पे बैठने के लिए? इसलिए जहां कोई बैठता है, नबी ने एक और मैसेज में कहा, अपनी जगह को आप ऑल्टर बनाइए और उस ऑल्टर पे वहीं झुक जाइए और प्रभु को अपना जीवन दीजिए। क्या आपको याद है कि भाई ब्रनम ने एक गुनहगार को एक पार्किंग लॉट में बचाया था? पार्किंग जहां पे गाड़ियां पार्क होती हैं, वहां पे गुनहगार को रोड पे नबी ने वहीं झुकवाया और वो वहीं झुका और उसने अपना जीवन खुदावंद को दिया। वो ही उसके लिए ऑल्टर बन गई। सच्चाई है। इसलिए आज हम एक स्पेसिफिक जगह को नहीं बनाते कि यहां पे आप सामने आइए, जहां बैठे वहां पे आप ऑल्टर अपनी बना के प्रभु को स्वीकार कर सकते हैं। अनुग्रह चल रहा है, उस समय बिजलियां निकले और गर्जने हो, ऐसा नहीं होता। अनुग्रह के समय नहीं होता ये। दैट्स जजमेंट। ये अनुग्रह नहीं, ये न्याय है। जरा आप समझिए इस चीज को। और इसको समझाते वो फिर किसी दूसरे अध्याय में निकल गए। समझाते मैं पढ़ना तो चाह रहा हूं, लेकिन टाइम निकलता जा रहा है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा। अब यही मैसेज है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रूइस्ड सर्पेंट, घायल सांप। जून 11, 1961 से मैं पढ़ रहा हूं। But there was a time of the cleansing of the sanctuary. 67. But there was a time of the cleansing of the sanctuary. एक समय था जब भवन का शुद्धिकरण होता था। When it was a judgment seat. और उस समय वो न्याय का सिंहासन होता था। As long as the blood was off of the seat. जब लहू उस समय ढक्कन से अलहदा होता था। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो हारून वहां पे पहले जाके पानी नहीं मारता था कि पहले उसको साफ करे, पुराने खुरंट को हटाए, तब नए को लगाए। ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब यहां नबी कह रहे हैं कि ब्लड वॉज ऑफ, खून उस सीट से हट गया, तो खून के दाग तो हैं, लेकिन वो दाग अब कामयाब नहीं है। वो खून लगने के बावजूद कामयाब नहीं है, क्योंकि अब नया खून बहा दिया गया इस साल वाला। गौर से सुनिएगा, पुराने साल वाले दाग लगे हुए हैं, लेकिन पुराने साल वाले दाग आज इस दिन अब काम नहीं करेंगे। अब ये नया लहू काम करेगा। इस समय जब ये नया मेमना, नया बकरा काटा जा रहा है इस साल का,
और इसका फ्रेश लहू लगाया जा रहा है। इस समय पुराने साल का लहू कामयाब नहीं, और ये पूरा दिन वो दिन था जब तक कि फ्रेश लहू ना छिड़क दिया जाए। कुछ घंटों के लिए ये न्याय का सिंहासन होता था, क्योंकि पुराने साल का लहू असरदार नहीं है। अगर पुराने साल का लहू असरदार होता तो महायाजक क्यों मरता? क्योंकि अगर वो कुछ गलती कर भी दे तो पुराने साल का लहू लगा तो हुआ है, लेकिन वो डर के क्यों जा रहा है? इतना डर क्यों रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जैसे ही सुबह हुई, पुराना साल खत्म, 7वें महीने की 10वीं तारीख आज फिर आ गई। आज की तारीख वो पुराने साल का लहू खत्म, ना काम, किसी काम का नहीं। आज मुझे अपने लिए फ्रेश लाना पड़ेगा। इसलिए वो, इसमें लिखा है दर्शीम में, वो दौड़ता था, जल्दी लाए लहू और जल्दी लगाए, ताकि लहू जैसे ही लग जाए ठंडी सांस ले, थैंक गॉड यार, अब मैं लहू के नीचे हूं, अब कुछ नहीं होगा, अब प्रायश्चित हो गया। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन जब तक फ्रेश लहू ना लग जाए, पुराने लहू के दाग चाहे लगे हो, फिर भी खुदा के अकाउंट में ब्लड इज ऑफ। इस सिद्धांत को समझिए। As long as the blood was off the seat, जब तक लहू सीट से अलग हटा हुआ था। मैं बहुत बार सोचा, क्या ऐसा समय आता भी था कि जब लहू ही नहीं होता था कुर्सी पे? नबी कह रहा है होता था। साल में एक दफा जब फ्रेश लहू लाया जा रहा है, उस दिन सुबह से लेकर जब तक फ्रेश लहू नहीं लग गया, लहू कुर्सी पे नहीं था। उतने समय के लिए वो अनुग्रह नहीं, न्याय का सिंहासन था। आपकी समझ में आ रही है? गौर से सुनिए, भाई ब्रनम कुछ कह रहे हैं। नाउ 1961 में कह रहे हैं, नाउ अब वी आर अप्रोचिंग दैट टाइम नाउ, हम उस समय को अब अप्रोच कर रहे हैं। वी आर नाउ अप्रोचिंग इन दिस एज अ क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी। इस युग में हम एक भवन के शुद्धिकरण को अप्रोच कर रहे हैं। एंड द जजमेंट्स कमिंग अपॉन द अर्थ, और खुदावन के न्याय पृथ्वी पे आए, उस समय को हम अप्रोच कर रहे हैं। 1961 में हम अप्रोच कर रहे हैं, जबकि लहू सिंहासन पे नहीं रहेगा। अगर क्लेंसिंग ऑफ द सेंचुरी अप्रोच कर रहे हैं 61 में, तो क्लेंसिंग ऑफ द सेंचुरी एक्चुअली थी क्या? प्रायश्चित का दिन, जहां फ्रेश लहू लगेगा। प्रायश्चित का दिन या भवन का शुद्धिकरण, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? नहीं आ रही समझ में? मैं फिर रिपीट करूंगा आपके लिए। मेनी पीपल आर लुकिंग लॉस्ट। भवन का शुद्धिकरण और प्रायश्चित का पर्व दोनों अलग अलग नाम है एक ही घटना के, क्योंकि प्रायश्चित के पर्व में ही भवन का शुद्धिकरण होता था। हमने पढ़ा नहीं अभी बाइबल में से। अब नबी उस तस्वीर को ले जा रहे हैं किसी दूसरी दिशा में, कि जब भवन का शुद्धिकरण का दिन होता था समय, उस समय लहू कुर्सी पे नहीं था, और जब लहू कुर्सी पे नहीं है तो उस समय के लिए वो अनुग्रह का नहीं बल्कि न्याय का सिंहासन होता था। और इस तस्वीर को उठा के इस युग में ला रहे हैं कि इस युग में हम भवन के शुद्धिकरण को अप्रोच कर रहे हैं, और उस शुद्धिकरण में होगा क्या? फ्रेश लहू लगेगा। कहीं पुराना जो 2000 साल पहले लगा, आज लगने के बाद भी काम नहीं आएगा। मैं जरा डेवलप करूं इस थॉट को, क्योंकि अगर गहराई से नहीं समझा तो आप जाने कहां से कहां पहुंचेंगे। जो पहले हुआ आया है, आमेन। लेकिन मैं यहां बात कुछ और रखना चाहता हूं, अगर आप लोग देखें तो आपको समझ में आएगी। तो आप बात आप जहां हम लोग जानते ही हैं। अब मैं पढ़ रहा हूं 7 सील्स ब्रीच, 7 मोहरों का मुकाशवा, ब्रीच का मैसेज, पैराग्राफ 202।
अब यहां से एक और कड़ी मिलेगी। वेट टिल वी गेट ओवर देयर दैट 1 आवर। जरा इंतजार करिए थोड़े समय का, जब तक कि हम उस 1 घंटे पे ना पहुंचे। टेक दैट 1/2 आवर, जब हम उस आध घड़ी को देखें, दैट इट्स साइलेंट, जहां सन्नाटा है। कहां? स्वर्ग में। कौन सी मोहर में हुआ था? कौन सी मोहर में हुआ था? आध घड़ी का सन्नाटा 7वीं मोहर में। नबी कह रहे इंतजार करिए उस समय का, जब हम उस मोहर को देखें, उस आध घड़ी के सन्नाटे को देखें। इट्स साइलेंट, जब साइलेंट है। उस समय हो क्या रहा है? द सेंचुरी इज स्मोकिंग। उस समय भवन में धुआं निकल रहा है। देयर इज नो मोर इंटरसेशन। 7वीं मोहर में इंटरसेशन नहीं है। द सैक्रिफाइस हैज लेफ्ट। कुर्बानी छोड़ के चली गई। इट्स अ जजमेंट सीट। उस समय वो न्याय का सिंहासन है। देयर इज नो ब्लड ऑन इट नो मोर। उस समय सिंहासन पे खून नहीं लगा हुआ। फॉर द ब्लड कवर्ड लैम्ब हैज वॉक्ड अवे। क्योंकि लहू लुहान मेमना सिंहासन से उठ के कहीं और चला गया। डोंट यू वेट टिल दैट टाइम। उस समय तक इंतजार ना करें। रिमेंबर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। अब फिर वही बात, क्या याद नहीं है पुराने नामे में? As long as the blood was off the mercy seat, it was judgment. उसी सिद्धांत को डेवलप कर रहा है नबी यहां। जब लहू हटा हुआ था प्रायश्चित के ढकने पे, उस समय वो अनुग्रह का नहीं, न्याय का सिंहासन था। Now, cleansing of the sanctuary, भवन की सफाई, डे ऑफ अटोनमेंट, लोगों का प्रायश्चित। भवन की सफाई, लोगों का प्रायश्चित, महायाजक का कबूल होना, खून का छिड़का जाना, सब एक साथ जुड़ा हुआ था। अब आप तस्वीर देखें, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और उस समय मेरे पास, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे देख रहा था सारे कोट्स को, मैं सारे कोट्स यहां ला नहीं सकता, लेकिन मैं कोट्स बोलूंगा जरूर आपके सामने। भाई ब्रनम ने कहा जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरे, दैट वाज द डे ऑफ अटोनमेंट, वो था प्रायश्चित का दिन। और एक दूसरे मैसेज में तब उसी को लेके कहा, वो था क्लेंसिंग ऑफ द सेंचुरी, जब भवन का शुद्धिकरण हुआ, ये था वो दिन जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए। वो भवन की शुद्धिकरण का दिन था आत्मिक तौर पे। गौर से सुनिएगा, उस समय बैलों और बकरों का लहू नाकाम हो गया और एक नया लहू गिने जाने वाले लगा, जो कि यीशु मसीह ने बहाया कलवरी क्रूस पे। और वो लहू जो बहाया गया वो गिना गया उद्धार के लिए। और जैसे बैलों और बकरों का लहू हर साल 7 दफा छिड़का जाए, जरूरी था कि यीशु मसीह का लहू भी 7 दफा छिड़का जाए। और वो 7 दफा 7 कलीसिया कालों के लिए गिना जाए। लेकिन उस दिन का क्या करें जब 7वां कलीसिया काल भी खत्म हो जाए? तब 7वीं बूंद का क्या होगा? और तब उस क्रूस पे बहाए गए लहू का क्या होगा? गौर से सुनिएगा। अब ना गौर से सुनिएगा, जब वो लहू बहाया गया तो दूसरा नाकाम हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु मसीह आया तो क्या युग नहीं बदला? क्या समय नहीं बदला? कुर्बानी बदल गई। अब बैलों और बछड़ों की नहीं है, अब यीशु मसीह कुर्बानी था। क्या आपको याद? यस ब्रदर, मंदिर बदल गया, व्यवस्था बदल गई, याजक बदल गया, पद्धति बदल गई। क्या आपने देखा, नोटिस किया, यीशु मसीह की जब आमद हुई तो फसह का पर्व बदल के कम्युनियन बन गया, वेविंग ऑफ शीफ पेंतिकोस्त बन गया, और जितने भी पर्व थे वो तमाम मतलब उनके ही बदल गए। और अब मैं पूछता हूं, 7 कलीसियाई काल के बाद जब आज उसकी दूसरी आमद होना चाहिए, तो क्या फिर से वो तमाम चीजें एक नया और तीसरा रूप ना ले?
जिसको कहा जाएगा अब ये है कुर्बानी, अब ये है लहू, अब ये है प्रायश्चित, अब ये है पर्व, अब ये है हमारी कुर्बानी। इसलिए जब आसमान पे से वो उठ गया ताकि किताब को लेके खोले, उस समय उसने एक वचन को खोला, और इस युग में जब वो फुल वर्ड के साथ उतर के आया है खुली पुस्तक के रूप में, आज की तारीख पे वो फुल वर्ड लहू गिना गया। जिस दिन मोहरें खुली उस दिन के बाद से वो 2000 साल बहाए गए लहू की अहमियत अब तब्दील हो गई वचन में। कलीसियाई कालों में अगर कोई दुआ करे, क्रूस पे तूने मेरे लिए जान दी, तेरा धन्यवाद हो, आज क्रूस का मतलब है संपूर्ण वचन को कबूल करना। आप लोग सुन रहे हैं? स्वर्ग पे से अनुग्रह उठ गया, आज स्वर्ग से अनुग्रह नहीं है। और गौर से समझिए इस चीज को, जब स्वर्ग पे से अनुग्रह हट रहा था, जरूरी बन गया खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, जब भवन के शुद्धिकरण का समय है, आसमान के भवन से लहू उठ गया, स्वर्ग से जब लहू उठ गया तो वहां धुआं है, गर्जन है, धमाके हैं, क्योंकि न्याय बर्पा हो रहा है सिंहासन से। अब न्याय का दिन चालू हो गया, और जब न्याय का दिन चालू हुआ तब वो सन ऑफ गॉड से सन ऑफ डेविड में प्रवेश करे, वो सन ऑफ मैन के रूप में आ रहा है। जब सन ऑफ मैन के रूप में आ रहा है, एक न्यायाधीश के रूप में आ रहा है, जज करने के लिए आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? जब न्यायाधीश के रूप में आ रहा है, सन ऑफ मैन के रूप में, सन ऑफ मैन के पीरियड में जब जज बन के आ रहा है, न्याय करे, तो सिंहासन जज का है। लेकिन उसी समय जल्दी उसने एक काम किया कि अपनी दुल्हन में एक भवन बना दिया, और प्रकाशित वाक्य 21 को पूरा किया। देखो खुदा का भवन अब अपने लोगों के बीच में है, और वो अपने लोगों के बीच में वास करता है। उसने फटाफट मर्सी सीट को वहां से लिया और यहां बना दिया। उसने फटाफट वेदी वहां से ली और वेदी यहां लगा दी। उसने फटाफट वहां से सोने की वेदी उठाई और यहां लगा दी। फटाफट पीतल की वेदी उठाई और यहां लगा दी। उस पूरे मंदिर के फर्नीचर को वो दुल्हन में उतार दिया और कह दिया कि तू मेरा पवित्र मंदिर है। ओ हालेलुया! स्वर्गीय मंदिर में अनुग्रह नहीं है, लेकिन दुल्हन में लहू है, क्योंकि दुल्हन के पास आज संपूर्ण वचन है। क्या कनेक्ट नहीं हो गया पिछले संडे का मैसेज? एक मूसा है जो पहाड़ पे जा रहा है, बादल में जा रहा है, गर्जन में जा रहा है, और वहां से एक ब्लूप्रिंट ला रहा है ताकि तुम अपने बीच में खुदा का एक मंदिर बनाओ। क्या इसमें मूसा सरीखा नहीं गया? क्या वो लौट के नहीं आया? क्या वो टेंट विजन देख के नहीं आया? तंबू का दर्शन नहीं देखा? मैं उस जगह तुमसे मिलूंगा और ये तेरा तीसरा खिंचाव होगा। एक मिलने का स्थान है, एक अप्रोच है खुदावन के साथ। ग्लोरी टू गॉड इस डिवाइन अप्रोच के लिए। लेकिन एक मंदिर का बनना जरूरी है। क्या खुदावन ने यह काम नहीं किया? क्या उसने एक मंदिर का निर्माण नहीं किया? जल्दी से दुल्हन में मंदिर को उतार ले आया, ताकि बाकी दुनिया में जब वो न्याय लेके आ रहा है, वो न्याय यहां ना पड़े। क्योंकि आज की तारीख पे वो सलीब पे चढ़ा हुआ यीशु कुर्बानी नहीं गिना जा रहा है, लेकिन वो सलीब पे चढ़ा यीशु का मतलब आज की तारीख पे बदल चुका है। वो ये है, जितनों की निगाहें सलीब पे चढ़े यीशु पे हैं, आज मसीह जगत में वो सब मरेंगे। जितने सलीब पे चढ़े यीशु को देख रहे हैं 2000 साल पहले मेरे गुनाहों की माफी के लिए, वो मरेंगे इस युग में, वो नहीं बचेंगे, वो जा रहे हैं ट्रिबुलेशन में। उनके सामने केवल सलीब पे चढ़ा हुआ यीशु ही एक तस्वीर के रूप में क्लियर हुआ। जो उनके सामने क्लियर नहीं हुआ वो ये है कि आज युगों का बदलना है, आज क्लेंसिंग ऑफ सेंचुरी है, आज फ्रेश लहू लगना है। फ्रेश लहू लगेगा 7वें दिन के बाद, 7वीं कलीसियाई काल के बाद। 7वीं कलीसियाई काल तक तो 7 दफा लहू जो छिड़का गया वो गिना गया, लेकिन 8वीं डॉट तो है नहीं। अब तो फिर से 7 दफा डालो, वो फिर से कौन छिड़केगा? आपकी कुछ समझ में आ रही है? वो फिर से लहू को कौन छिड़केगा?
और वो फिर से लहू जो छिड़का जाएगा वो क्या है कि पुराना लहू नाकाम गिना जाए और ये लहू गिना जाए। उस समय के लिए लहू जो आज गिना जा रहा है वो ये है सर। जिनके पास ये है वो लहू से ढके हुए हैं, जिनके पास ये नहीं वो लहू से ढके हुए नहीं। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख पे, क्या तुम गुनाह लहू से माफ हुए, तो मतलब है क्या तुम वचन से धुले हो? क्या इस वचन ने तुम्हारे गुनाहों को धोया है? क्या तुम इस मैसेज में धुले हो? अगर इस मैसेज में धुले हो यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हो। इस मैसेज के द्वारा नहीं धुले तो आप लहू के द्वारा नहीं धुले, क्योंकि आज की तारीख में लहू का मतलब बदल चुका है। आज की तारीख में लहू का मतलब है वर्ड, फुल वर्ड, संपूर्ण वचन। यह है आज की तारीख का ब्लीडिंग वर्ड, लहू लुहान वचन। आपकी समझ में आ रही है? यह क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसलिए भाई बहन हम कह रहे हैं अब हम अप्रोच कर रहे हैं उस समय को जबकि सैंक्चुरी साफ करी जाए। और 1963 में वो समय आ गया जब सैंक्चुरी साफ करी जाए, जब महायाजक फिर से आए और महायाजक आके लहू को लेके लोगों और अपने लिए छिड़के। अपने लिए तो अब छिड़कने की उसे जरूरत नहीं है क्योंकि अपने तो छिड़क चुका है, लेकिन इस दफा अब एक नई बात घटना घटी है कि हमारा महायाजक जो परम पवित्र स्थान में गया अब पर्दे से वापस निकल के आ गया है, यह बताने के लिए कि मैं कबूल हूं। आपकी समझ में आ रही है? और एक नया मैसेज लेके आ रहा हूं कि इस पर्दे के पीछे मैं गया हूं और परम पवित्र में खड़ा हूं। अब मैं तुम्हारे लिए एक वाचा लेके आया हूं, जहां मैं हूं परम पवित्र में वहां तुम भी हो। ग्लोरी! प्रायश्चित के दिन जब वो लटका हुआ है और वो मर रहा है, भाई ब्रैनम ने कहा क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी, अटोनमेंट के दिन जब लिविंग मर्सी सीट है, क्रूस पर लटकी हुई है और इधर एक घटना हुई, मंदिर का पर्दा फट गया। क्योंकि साल में केवल एक दफा, और वो भी केवल महायाजक पर्दे के पीछे जा सकता था, लेकिन खुदावन बता रहा था यह है मेरी कुर्बानी। और मैं पर्दा फाड़ के बता रहा हूं यह है प्रायश्चित का दिन जब एक महायाजक के लिए नहीं पूरी प्रजा के लिए यह पर्दा मैंने फाड़ दिया है कि इसके पीछे जा सको। ग्लोरी टू गॉड! क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी जुड़ी है पर्दे के फटने से, अनवेलिंग से। जब बेपर्दा हो, जो पीछे वचन छिपा हुआ है वो वचन सामने आ जाए। ग्लोरी टू गॉड! वो वचन जो पर्दों के पीछे छिपा हुआ था वो वचन बेपर्दा हो गया, वो वाचा का संदूक सामने आ गया। क्या ये सच्चाई है? वो वचन जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था अब सामने आ गया। बड़े जोर के शब्द चिल्ला के उसने अपनी जान दी और देखो मंदिर का पर्दा फट गया और वाचा का संदूक जो छिपा हुआ था, वचन जो छिपा हुआ था, वचन सामने आ गया। क्या आज वो युग नहीं है जब वचन बेपर्दा हुआ, मोहरें नहीं टूट चुकी, पर्दा नहीं फट चुका, वो वचन जो छिपा हुआ था नहीं प्रकट हो गया? तो फिर प्रायश्चित का दिन कहां हुआ? आज। और प्रायश्चित है क्या? वचन जिस पे आप बुलाए गए। आज का दिन प्रायश्चित का दिन है। आज का समय प्रायश्चित का दिन है। जब स्वर्ग से अनुग्रह उठ गया और अनुग्रह अब दुल्हन में डाल दिया गया। एक नई जगह उसका मंदिर है और कैरी कर रहा है। और जिस दिन ये दुल्हन चली जाएगी, मर्सी चली जाएगी, और जिस दिन मर्सी चली गई उसके बाद ट्रिबुलेशन पीरियड ही है। मैं एक तस्वीर आपके सामने बनाऊं। दो 2000 साल पहले यीशु मसीह आए। जो कि 7 कलीसिया कालों में बटा हुआ है। यह था 3.5 साल का यीशु मसीह की सेवकाई जो कि अंत हुआ क्रूस से। जिस दिन सूली पे लटके वो डे ऑफ अटोनमेंट था, जब हमारा कुर्बानी का बकरा यीशु मसीह मारा भी गया और आजाजेल के रूप में हमारे गुनाहों को लेके नरक में उतर गया। आपकी समझ में आ रही है? और हम कह सकते हैं हमारा लाल कपड़ा सफेद हो गया। सुन रहे हैं आप? ये 2000 साल पहले था और इस प्रायश्चित का असर यह हुआ, एक प्रजा इजराइल मारी गई
और अनुग्रह अन्य जातियों की ओर चला गया। आज 2000 साल के बाद, 7 कलीसियाई काल के बाद, आज फिर एक क्रूस आई है। समझ मारिए आपके, जिस पे वचन क्रूस पे लटकाया गया है। और जब वचन क्रूस पे लटकाया गया, ये आज का अटोनमेंट का दिन है, प्रायश्चित का दिन है आज, जिसे हम क्लेंसिंग ऑफ सेंचुरी कह रहे हैं। ये 7वें युग में नहीं है, 7वें युग के बाद है। 7वां युग पेंटिकोस्टल युग था, उसमें तो अब अंधेरा ही है। लेकिन ये क्लेंसिंग ऑफ द सेंचुरी आई है 1963 में, जिसमें भवन के लोग सबको लहू के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत और 9वीं आयत। जकरिया 3, 8 और 9। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वह भी सुन ले, क्योंकि वह मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाग को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। एक ही दिन में दूर कर दूंगा। किस दिन दूर कर दूंगा उस अधर्म को? किस दिन इस देश का प्रायश्चित होगा? जब मैं उस पत्थर को लाऊंगा, जिस पत्थर के ऊपर 7 आंखें हैं। उस दिन, जिस दिन ये पत्थर आएगा 7 आंखों वाला, उस एक दिन में इस पूरे भवन के, देश के अधर्म को दूर कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए वो दिन कौन सा है जिस दिन ये पत्थर आना चाहिए 7 आंखों वाला? आप लोग बड़े शार्प हैं वैसे मैसेज में, और आप लोगों को जवाब मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी। नबी ने क्या बोला इन 7 आंखों के लिए? खुदावन की 7 आत्माएं। इस पत्थर के लिए क्या बोला? त्रिभुज, चोटी का पत्थर 7 आंखों के साथ। जिस दिन आएगा उस दिन मैं इस देश के अधर्म को दूर कर दूंगा। पत्थर का आना अधर्म की दूरी के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग सुन रहे हैं? वो पत्थर कौन था? यीशु मसीह खुद, कैपस्टोन। वो 7 आत्माएं क्या है? वो 7 दूत पंखों वाले। 1963 में जब वो बादल बना के 7 दूतों के बीच में यीशु मसीह आया, क्या आया? पत्थर आया। और वो पत्थर के साथ क्या था? वचन। वो वचन क्या था? खून। नबी ने क्या कहा? तुम किसी यहूदी के या अन्य जाति के लहू से नहीं, तुम खुदा के खून से बचे हो। और खुदा क्या है? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। जब वचन मुजस्सम हुआ तो वचन ही खून बना। तो खून क्या था? वचन। आमेन। और जब वो वचन लेके आया तो क्या आया? खून आया। और उस खून को फिर से 7 दफा 7 मीटिंग्स में मार्च 16 से मार्च 18 से मार्च 24 तक छिड़का गया। आमेन। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर। एक ऐसे आदमी के साथ जिसने पुलपिट वेस्ट में बनाई, हमसे वहां भी वेस्ट में खड़ा हुआ और जेफरसन विले की सीटें उसने पूरब में रखी, ये बताने के लिए कि आज की तारीख में महायाजक मुझ में है और मैं खड़ा हूं पुलपिट पे, और मैं यहां से जब बोल रहा हूं यहां से लहू को छिड़क रहा हूं। पहली मोहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। ग्लोरी टू गॉड। 7 दफा छिड़किया और जिस दिन छिड़क दिया उस दिन पुराना गया, पुराना ट्रेडिशन खत्म। अब इसके साथ जीना होगा। जो इसके साथ है वो रैप्चर में ले जाया जाएगा। वो रैप्चर की प्रजा की नहीं जाएगी। जो उस क्रूस को देखता रहा वो गया। जो केवल तस्वीर और ड्रामों को देखता गया वो गया। जिसने हकीकत को नहीं समझा। और तब आज एक पौलुस है, विलियम ब्रैनम, जो कहता है, क्या तुमने नहीं समझा कि पूर्व युगों में जो बातें हुई वो केवल एक छाया थी एक असल की। वो क्रूस जिस पे वो मरा, असल यीशु, वो असल आज एक और असल में है, और वो है फुल वर्ड, ब्लीडिंग वर्ड, जिसको मैं तुम्हारे सामने आज पेश कर रहा हूं। देखो खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह उठा लिए जाता है। आमेन। और
महायाजक खून को लेके आया है मलकीसदक की रीति के ऊपर। क्या जरूरी था महायाजक के लिए कि साफ कपड़े पहने, नए कपड़े पहने उस दिन? और यह मलकीसदक की रीति पर को लिए जरूरी नहीं था कि पुराने कपड़े उतार दे, इसको ना पहने, एक नया कपड़ा पहन के आए। और इसलिए जरूरी हुआ कि मलकीसदक की रीति पे वो एक कपड़ा पहने। इसलिए जब वो सिंहासन से निकल के आया, कपड़ा पहनाया गया जिसका नाम था थियोफेनी, और थियोफेनी में लिपटा हुआ वो उतर के आया। जब थियोफेनी में उतरता हुआ आया, वो था उसका श्वेत वस्त्र। क्या याद नहीं, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उसके कपड़ों का रंग बदल गया, चमकने लगे। वो थियोफनी थी, डेटी, मलकीसदक। एक नया कपड़ा पहने और नए कपड़े को पहन के तब जाए। इसलिए यीशु मसीह इस जिस्म में नहीं गया, जब वो मरा जी उठा, नए कपड़े को पहना तब ऊपर गया। और आज जब उसी महायाजक के रोल को खत्म कर रहा है ताकि फाइनली युगों के लिए खून को छिड़क दे, अर्थात खून का मतलब बदले। खून का पहले मतलब था बैलों बकरों का लहू, उसके बाद हुआ यीशु मसीह का क्रूस पे बहाया गया लाल रंग का लहू, और अब मतलब बदल के बन गया है वचन। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ लहू के मतलब को बदला। और जब लहू के मतलब को बदला तो पिछला मतलब जो था नाकाम हो गया। इसलिए नबी कह रहा है हम क्लेंसिंग ऑफ सेंचुरी में फिर अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्या हो नहीं चुकी? अब फिर अप्रोच में क्या करने की जरूरत है? नहीं, इसलिए है कि क्लेंसिंग ऑफ द सेंचुरी जरूरी है रैप्चर से पहले। इसलिए नबी अपने परिवार से अलग रहा, 7 दिन तक अलग रहा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपकी समझ में आ रही है? वो किसी दूसरे के यहां रहा, उसका नाम था भाई बैंक्सवुड। भाई बैंक्सवुड के वहां रहा और खाया पिया, और उसके साथ यहां पे निकल के आया, क्योंकि वो महायाजक उसमें से बोल रहा था। क्या आपकी समझ में आ रही है? बस केवल एक छोटा सा फर्क है, ये नबी अब डर नहीं रहा, लेकिन अपने लिए डर रहा है, क्योंकि कहता है आई एम ट्रेम्बलिंग इन माई शूज। ट्रेम्बल क्यों कर रहा है? नबी ने कहा बिकॉज आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई से। आज की तारीख जो मैं कहूंगा उसके लिए मुझ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई ब्रनम ने कहा फर्स्ट सील में मैं यूं ही सील का मतलब प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मुझे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये आपकी जिंदगी है, ये आपके गुनाहों की माफी है। इसलिए मैं वचनों को चुन के और तौल के बोल रहा हूं। आपकी समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आई कि फिर आज लहू है कहां? माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज कुर्बानी आपकी है कहां? और तब हम एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं हर बार कि इस रीति से जब लोगों की माफी का टाइम आया, जब कई शादियां हो चुकी थी, मैरिज एंड डाइवोर्स भाई ब्रनम प्रीच कर रहे हैं, तो उसको प्रीच करने से पहले जब भाई ब्रनम प्रचार करने से पहले गए तो समझ में आया कि अमेरिका में तो ये गुनाह फैला हुआ है। एक एक आदमी की शादी 10-10 औरतों से, एक स्त्री की शादी 10 आदमियों से है। अब वो किसके साथ रह रहे हैं नहीं मालूम। आए खुदावन, ऐसी गुनहगार प्रजा के लिए मैं क्या करूं? वो किसके साथ रिस्टोर हो? तो वहां पे एक बादल आया, एक रिंग शेप ऑरेंज रंग का बादल आया, और वो बादल उस पहाड़ पे 3 बार ऊपर और नीचे गया। और जब 3 बार ऊपर और नीचे गया, ये निशानी थी कि मैंने इन लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया, अब ये जहां है वहां बने रहें। इसको लेके नबी लौटा 1965 में मैरिज एंड डाइवोर्स को प्रीच करने, और प्रीच करने के बाद कहा अब जो जहां है वहां बना रहे। और कहा जैसे खुदावन ने पौलुस को परमिट किया कि अपने लोगों को विवाह और तलाक के विषय में एक आज्ञा दे और उन्हें कहे कि तुम जैसा है अब चल रहे हो चलते रहो, तो क्या खुदा मुझे परमिट नहीं करेगा? वो पौलुस को और अपने को मिला रहा है। गौर से सुनिएगा, जब पौलुस उनके लिए अनुग्रह लाया तो क्या मैं आपके लिए अनुग्रह का मैसेज ला रहा हूं? बोले क्या ये सिर्फ लेकिन मेरे मैसेज मानने वाले लोगों के लिए है जो इस संदेश को मानते हैं। और तब जब बाइबल में देखा तो महायाजक परम पवित्र में 3 दफा जाता था, बादल ऊपर और नीचे 3 दफा गया। ये 3 दफा जाना आना प्रायश्चित की चिन्ह था कि मैंने तुम्हारा प्रायश्चित कर दिया है इस संदेश में होते हुए। तो आपकी समझ में आया कि आज प्रायश्चित का दिन क्या है? आज प्रायश्चित का दिन ये मैसेज है, ये फुल वर्ड है। फुल वर्ड मिलने का मतलब प्रायश्चित की कुर्बानी का कबूल करना है। जिन्होंने फुल वर्ड को कबूल नहीं किया वो कुर्बानी से वंचित हैं।
वो लहू से वंचित हैं। अगर ये डेफिनेशन आपके समझ में आ जाए तो आपकी दुआएं बदलेंगी, आपके धन्यवाद की भेंट बदलेगी, आपका दिन का चाल चलन बदलेगा, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है फुल वर्ड की। आपकी समझ में आ रही? गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने तौफीक दी कि हम आपके वचन को देख सकें और इसमें से अपने लिए कुछ चीजों को प्राप्त कर सकें। मेरी दुआ है काश ये वचन हर हृदय में जा सकें और 100 गुना फल लाएं। खुदा यीशु, जब आज समय है जबकि भवन की सफाई एक दफा फिर हुई है, क्लेंसिंग ऑफ द सैंक्चुरी का टाइम, जबकि लहू उठ गया है और क्लेंसिंग में नया लहू फ्रेश लगाया जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पुराना 2000 साल पहले बहाया गया लहू बेमतलब हो गया, लेकिन उसका मतलब बदल गया है। आज वो लहू एक लाल रंग का बहाया गया लहू नहीं, आज वो लहू वचन है। और जब आपने अपनी स्वीकृति में वचन को लिख दिया है, तो अब जो उस पुराने लहू जो बहाया गया पे ही अपनी आंखें रखते हैं और वचन को नहीं कबूल करते, उनका प्रायश्चित नहीं हुआ। आपका धन्यवाद हो इस तथ्य को समझने के लिए। तौफीक दें कि जब दिन बदल गए, डिस्पेंसेशंस बदल गई, समय बदल गए, काल बदल गए, मुझे और मेरे भाइयों को तौफीक दें कि हम काल के साथ हम भी बदल सकें, समय के साथ हम भी बदल जाएं और हम भी अब उस कुर्बानी को देखें जो कि इस युग में आई है। आपका फुल वर्ड, ब्लीडिंग वर्ड, हमारी कुर्बानी। इसलिए हम वचन पे अपने हाथ रख के कहते हैं, हमारे गुनाह तुझ पर और तेरी रासबाजी हमारी, क्योंकि तू हमारा यहोवा सिदकेनू है। इस वचन को खाने के लिए कहा गया, इस वचन को हम दिन रात खा सकें, कुर्बानी के साथ आइडेंटिफाई हो सकें। जब इस वचन का तिरस्कार होता है, इसको मारा जाता है, और जब तिरस्कार होता है लोगों के द्वारा डिनोमिनेशंस में, तब हम अपने हाथ इस तिरस्कृत वचन पे रख के कहते हैं, ये इसलिए तिरस्कार हुआ है क्योंकि मेरे गुनाह इसके ऊपर हैं। ओ खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद हो। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ और सर्वदा होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मिनट, एक बात बताना मैं भूल गया। मैं फिर बंद करूंगा। इस दिन मैं जल्दी से पढ़ता हूं। जिस दिन प्रायश्चित का दिन होता था, उस दिन यहूदियों में एक प्रथा थी। और वो प्रथा क्या थी? जब दिन में प्रायश्चित हो गया, उस दिन की शाम को जो वहां की जवान लड़कियां थीं, उनके लिए स्पेशली था कि वो सफेद कपड़े पहनेंगी और सफेद कपड़े पहन के वो जाती थीं बाहर मैदान में, और मैदान में जाके गीत गाती थीं। और गीत क्या गाती थीं कि आए जवानों जो तुम हमारी ओर देखते हो, तुम हम में से चुनोगे अपने लिए एक दुल्हन। ये गीत गाती थीं, और तुम हम में से चुनोगे एक दुल्हन। लेकिन ध्यान रखना, खूबसूरती तो जाती रहती है। मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। When fading grace and beauty low are laid, then praise shall her who fears the Lord await. तब जब ये तमाम खूबसूरती चली जाती है, तब उसकी तारीफ होगी जिसके काम अच्छे हैं और जो खुदावन का डर मानती है। God does bless her handiwork, and in the gate her works do follow her, it shall be said. और ये तब उसके लिए कहा जाएगा कि खुदावन उसके कामों पे बरकत देता है और फाटकों पे उसके लिए तारीफ इंतजार करती है जो इन भले कामों को करती है। ये गीत जवान लड़कियां गाती थीं उस दिन। न माइंड यू, मैं डिफरेंट सोर्स से कोट कर रहा हूं। और ये वो टाइम था जब वो गीत गाती थी। वो गीत था अपने चुनाव के लिए एक शौहर की मांग के रूप में। आपकी समझ में आ रही है? ये यहूदी प्रथा में था। चूजिंग ऑफ अ ब्राइड अटोनमेंट के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए भाई ब्रनम ने जब प्रायश्चित प्रीच किया, प्रायश्चित के साथ दूसरा मैसेज प्रीच किया, चूजिंग ऑफ अ ब्राइड। यह समय है जब वो एक दुल्हन को चूज कर रहा है और चूज कर चुका है। आमेन। क्या ये सच्चाई है? गॉड ब्लेस यू। मैं एक बार फिर से अटेंडेंस को लेता हूं। सॉरी, अपने आंखों को बंद करेंगे। आए हमारे बाप की दुआ को हम लोग बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुर्रत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।